तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिविल वॉर कॉमिक सीरीज के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 2 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पर अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को देखा हुआ है तो आइए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैप्टन मार्वल अपनी एक टीम लेकर थैनोस का सामना करने जाती है, जिसके बाद थैनोस से उनकी बहुत गंदी लड़ाई होती है। पर उसी लड़ाई के बीच थैनोस के हाथों रोडी मारा जाता है और फिर जैसे ही रोडी के मरने की खबर आयरन मैन को मिलती है तब वो इसका जिम्मेदार उलेसिस को मानता है और सीधा इनह्यूमन्स के शहर एटलियन जाकर उलेसिस को उठा लेता है और उसे स्टार्क टावर ले जाता है और वहां जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। जिसके बाद ही सारे इनह्यूमन्स के साथ साथ सारे एवेंजर्स भी उसके पास आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पर फिर उसी टाइम पर उलेसिस को एक विजन आता है जिसमें वो ये देखता है कि हल्क पागल होकर सब कुछ तबाह कर चुका है और फिर ये विजन सच ना हो, इसीलिए सारे एवेंजर्स और इनह्यूमन्स सीधा ब्रूस बैनर के पास जाते हैं, जहां पर हॉकाई अपने एरो से ब्रूस बैनर की जान ले लेता है। पर जब ब्रूस बैनर की मौत के लिए सभी एवेंजर्स के ऊपर कोर्ट का ट्रायल चलता है तब उस ट्रायल के अंदर सभी एवेंजर्स के साथ साथ हॉकाई को भी फ्री कर दिया जाता है। पर उसके बाद टोनी स्टार्क अपने लैब में आता है जहाँ पर उसे उलेसिस के बारे में एक बहुत बड़ी खबर मिलती है, जिस खबर को जानकर वो हैरान रह जाता है। अब आगे कहानी की शुरुआत में ही हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं, जिसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आने के लिए बुलाया जाता है। और फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है तब वहां पर ब्लैक पैंथर उसे बताता है कि शी हल्क की सांसें रुकने के बाद भी उसकी जान नहीं गई थी और अब उसे एक बार फिर से होश आ चुका है और अब उसकी हालत भी ठीक है, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर कैप्टन मार्वल सीधा शी हल्क के पास जाती है, जहाँ पर पहले वो उसका हालचाल पूछती है और फिर वो उसे बताती है कि उसका भाई ब्रूस बैनर अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वो शी हल्क को बताती है कि ब्रूस बैनर को हॉकाई ने मारा है और इसके लिए उसके ऊपर कोर्ट का ट्रायल भी चला है। पर ब्रूस बैनर की मौत की खबर सुनते ही शी हल्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हल्क फॉर्म में आने लगती है और उसी दौरान वो कैप्टन मार्वल से पूछती है कि कोर्ट ने हॉकाई के ऊपर क्या फैसला दिया है, जिस पर कैप्टन मार्वल उसे बताती है कि कोर्ट ने हॉकाई को फ्री कर दिया है। इसके बाद हम आयरन मैन को देखते हैं, जिसे कुछ ही टाइम पहले ये पता चला होता है कि आखिर उलेसिस ये सारे विजन्स कैसे देख पाता है। टोनी स्टार्क अपने लैब के अंदर अपने आप से बातें करता है और खड़ा होकर उलेसिस के ब्रेन के होलोग्राम को क्रिएट करता है और वहाँ पर आयरन मैन बोलता है ये उलेसिस के ब्रेन का होलोग्राम है। उलेसिस की बॉडी पूरी दुनिया से सारा डेटा और एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, ऐसी एनर्जीज जिनके बारे में ना तो मैं जानता हूँ और ना ही तुम लोग। पर हाँ, दुनिया में जो भी हो रहा है उलेसिस उन सारी एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है और फिर उन्हें अपने विजन के रूप में बाहर छोड़ता है, जिसका मतलब उलेसिस सिर्फ थ्योरेटिकल विजन्स देखता है। और इसका यही मतलब बनता है कि उलेसिस फ्यूचर नहीं देखता, वो सिर्फ एक एल्गोरिदम बनाकर पॉसिबिलिटीज देखता है। एक पॉसिबल फ्यूचर, ये प्रोबेबिलिटी है, ये मैथ्स है। उलेसिस के अंदर फ्यूचर देखने की कोई पावर नहीं है। लेकिन अब जब मैं इन विजन्स के बारे में जान चुका हूँ तब मुझे इन विजन से और भी ज्यादा डर लग रहा है और शायद मुझे डरना भी चाहिए, क्योंकि वो लड़का उलेसिस फ्यूचर क्रिएट कर रहा है, वो हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहा है और कैप्टन मार्वल इन सब में उसका ऐसा साथ दे रही है जैसे मानो वो लड़का कोई भगवान हो। जहाँ पर आयरन मैन ये सारी बातें बता रहा होता है, उसी टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उलेसिस को एक विजन आता है और वो अपने विजन के बारे में कैप्टन मार्वल को बताता है, जिस बारे में सुनते ही कैप्टन मार्वल अपनी टीम के साथ सीधे एक अनजान लेडी के पास जाकर उसे अरेस्ट कर लेती है और उसके हाथों में जो ब्रीफकेस होता है उसे खोल कर देखती है, पर वो ब्रीफकेस खाली होता है। कैप्टन मार्वल की ये हरकत आयरन मैन की कई बातों से बिल्कुल मैच खाती है, वही बातें जो आयरन मैन ने उलेसिस के लिए कही थी कि उलेसिस कोई फ्यूचर नहीं देखता, बल्कि उसके दिमाग का एल्गोरिदम उसे सिर्फ फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखाता है और कैप्टन मार्वल उन्हीं सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर दाव लगा रही है, बिना ये सोचे समझे कि उसका क्या अंजाम हो सकता है। इसके आगे हमें फिर से आयरन मैन की बातें सुनाई देती है, जहाँ पर वो बोलता है कि हम उलेसिस की बातों को सच नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम उसके विजन्स को मानेंगे तो उससे हम लोगों को उस जुर्म की सजा देंगे जो जुर्म उन्होंने कभी किया ही नहीं है, और अगर ऐसा होता रहा तो लोगों की आजादी का क्या होगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम पूरी दुनिया को प्रोबेबिलिटी के विजन के ऊपर नहीं लेकर चल सकते। इस लड़के उलेसिस के विजन सब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और हल्क वाली घटना के बाद लोगों का भरोसा इसके ऊपर और भी बढ़ चुका है। पर अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाकर रुकेंगे और ये बात कितनी बड़ी होती जाएगी। इसके आगे आयरन मैन अपने दोस्त कैप्टन अमेरिका को याद करता है और इस बारे में उससे बातचीत करने के लिए सीधा उसके पास जाता है। इसके बाद ही हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जिनके साथ वहाँ पर कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, मेड्यूसा, बीस्ट, ब्लैक बोल्ट और ब्लैक पैंथर होते हैं। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आयरन मैन से बोलते हैं, टोनी, उलेसिस के बारे में तुमने हमें जो भी बताया, क्या तुम श्योर हो कि वो सब कुछ सही है? जो सुनकर आयरन मैन बोलता है, हाँ, ये सारी बात बिल्कुल सही है। मुझे याद है स्टीव, जब आखिरी बार हम दोनों मोरालिटी के लिए लड़े थे तब उस लड़ाई में मैंने बहुत कुछ खोया था, पर इस बार मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता। पर आयरन मैन की ये बातें सुनकर कैप्टन मार्वल को गुस्सा आता है और वो सभी से कहती है, मुझे इसकी बातों पर भरोसा नहीं है। मैं डॉक्टर हैंक से ये कहना चाहूंगी कि
कि वो टोनी के काम को चेक करे और फिर वो मुझे बताए कि वो सच कह रहा है कि नहीं। पर तभी डॉक्टर हैंक यानी कि बीस्ट बोलता है कि मैं टोनी के काम को पहले चेक कर चुका हूँ और वो जो भी कह रहा है वो सब सही कह रहा है, उसके पास सारे फैक्ट्स हैं। इसके आगे आयरन मैन कैप्टन मार्वल से बोलता है, तो अब तुम्हारा क्या कहना है कैरल, कि आप तुम्हें बिलीव हुआ? पर कैप्टन मार्वल आयरन मैन की बातों से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सबसे कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर कल को कोई मेरे पास आता है और वो मुझसे ये कहता है कि सामने खड़ा आदमी मुझ पर गोली चलाने वाला है, तो मैं क्या उसके गोली चलाने का इंतजार करूंगी या फिर जाकर उसे रोकूंगी? पर ये सुनते ही आयरन मैन बोलता है, पर क्या तुम गारंटी लोगी कि जो विजन तुम्हें बताया गया है वो बिल्कुल सच है? पर इस बात पर कैप्टन मार्वल कुछ भी नहीं बोलती। इसके आगे आयरन मैन बोलता है, कैरल तुम क्या कहोगी अगर मैं तुमसे कहूँ कि उलिसिस के विजन के सच होने के चांसेस सिर्फ 10% है, या शायद 10% भी नहीं। पर यह सुनते ही कैप्टन मार्वल बोलती है, अगर कल को थैनोस हमारे सामने खतरा बनकर खड़ा हो और अगर उसके अटैक करने के चांसेस सिर्फ 10% भी हुए तो मेरे लिए उतना ही काफी है। और फिर इसके बाद ही कैप्टन मार्वल इस बहस को खत्म करते हुए कैप्टन अमेरिका को एक सैल्यूट करती है और उस जगह की छत को तोड़ते हुए वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद ही आयरन मैन सबसे बोलता है, मैं जानता था इस बात के चांसेस तो 100% थे कि वो यहाँ से दीवार तोड़ के ही जाएगी। इसके आगे आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से पूछता है, स्टीव क्या तुम्हें लगता है कि मैं ज्यादा ही कुछ कर रहा हूँ? पर कैप्टन कहते हैं, नहीं टॉनी बिल्कुल नहीं। लेकिन आयरन मैन बोलता है, पर लगता है कैरल ऐसा नहीं मानती। इसके बाद ही कैप्टन मार्वल सीधा क्रिस्केलियन जाती है जहां पर उसी लेडी को पकड़ कर रखा गया होता है जिस लेडी को कैप्टन मार्वल ने उलिसिस के कहने पर अरेस्ट किया था। यहाँ पर कैप्टन मार्वल मारिया हिल से पूछती है कि क्या इसने कुछ बताया, पर मारिया हिल बोलती है, नहीं इसने कुछ नहीं बताया। आगे मारिया हिल उसे बताती है कि वो एक बैंकर है, उसके ऊपर ना तो कोई क्रिमिनल चार्जेस है और ना ही उसका लिंक किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से है, वो एक काफी अच्छी फैमिली से है। इसके फादर भी शिकागो पुलिस में ऑफिसर है और ये सिर्फ और सिर्फ एक आम सिविलियन है। कैरल मुझे लगता है इसे पकड़ने में तुमसे गलती हुई है, तुम क्या हमें बताओगी कि उलिसिस ने तुमसे कहा क्या था? पर इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए कैप्टन मार्वल सीधा उस लेडी के पास जाती है और जोर जोर से बोलते हुए उसे धमकाने लगती है। वो उस लेडी से कहती है, तुम हाइड्रा के बारे में जानती हो? जिस पर वो लेडी कहती है, हाँ मैंने इसके बारे में अखबार में पढ़ा था। पर आगे कैप्टन मार्वल बोलती है, बताओ तुम कौन हो तुम? पर वो लेडी कहती है, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। लेकिन कैप्टन मार्वल बोलती है, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम एक अंडर कवर एजेंट हो जो कि अपने मिशन को अंजाम देकर पूरी दुनिया में अशांति फैलाना चाहती है, लेकिन तुम अपने बुरे इरादे को अंजाम दे पाती उससे पहले हमने तुम्हें पकड़ लिया, क्यों है ना? पर वो लेडी डरते हुए कहती है, आप क्या बोल रही है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद कैप्टन मार्वल वहाँ से जाने लगती है पर वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एक आम नागरिक हूँ। वहाँ से जाते हुए मारिया हिल कैप्टन मार्वल से कहती है, हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हम इसे ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रख सकते, हमें इसे छोड़ना ही होगा। पर कैप्टन मार्वल बोलती है, नहीं इसे नहीं छोड़ना, और सबूत चाहिए ना, सबूत ढूंढ लेंगे। और फिर कैप्टन मार्वल पीछे मुड़ते हुए कहती है, ढूंढ ही लेंगे सबूत तो। पर तभी वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के हटते ही हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वहीं पर ब्लैक पैंथर भी होता है जो कि कैप्टन मार्वल को बताता है ये पक्का नाइट क्रॉलर का काम होगा और पक्का उसने ये सब टोनी स्टार्क के कहने पर ही किया होगा। टोनी स्टार्क का नाम सुनते ही कैप्टन मार्वल बिल्कुल आग बबूला हो जाती है और मारिया हिल से चिल्लाते हुए कहती है, मैं टोनी स्टार्क को अरेस्ट करने जा रही हूँ। पर ये सुनकर ब्लैक पैंथर कहता है, हाँ पर पहले ढूंढ तो लो उसको। पर तभी मारिया हिल कहती है, मुझे पता है वो कहाँ है, वो हमारी बिल्डिंग के छत पर है। और फिर ये सुनते ही कैप्टन मार्वल सीधा उस बिल्डिंग के छत पर जाती है। कैप्टन मार्वल जैसे ही छत पर आती है वैसे उसे वहाँ पर आयरन मैन दिखता है जो कि वहाँ पर एवेंजर्स और म्यूटेंट्स के साथ खड़ा होता है और दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल के पीछे भी उसकी अल्टीमेट्स की पूरी टीम आ जाती है। वहाँ पर कैप्टन मार्वल आयरन मैन से कहती है, टॉनी मैं तुम्हें अरेस्ट कर रही हूँ। पर आयरन मैन ये सुनकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, शौक से करो, पर हाँ जैसी पब्लिक को पता चलेगा ना कि तुमने क्या क्या किया है तब देखते हैं कौन अरेस्ट होता है, मैं या तुम। पर कैप्टन मार्वल बोलती है, तुम यहाँ पर हमारे काम में दखल दे रहे हो। पर आयरन मैन कहता है, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा काम तो बताने नहीं आया, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारी टीम के आगे तुम्हारी टीम थोड़ी कमजोर लग रही है। पर उसके अगले ही पल वहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आ जाते हैं जो कि सीधा कैप्टन मार्वल की टीम में शामिल हो जाते हैं। और तभी कैप्टन मार्वल आयरन मैन से कहती है, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा दोस्त है टोनी। और फिर इसके अगले ही पल आयरन मैन और कैप्टन मार्वल दोनों की टीम्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। आयरन मैन की टीम के अंदर एवेंजर्स, एक्समैन और डिफेंडर्स होते हैं और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल की टीम के अंदर होते हैं डिफेंडर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूटेंट्स और अल्फा फ्लाइट। इसी की दूसरी तरफ एटलियन शहर के अंदर मेड्यूसा अपने इनह्यूमन साथियों से कहती है, इंसानों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है और उस लड़ाई के अंदर हमें भी बुलाया गया है। पर यह सुनते ही कुछ इनह्यूमंस मेड्यूसा से पूछते हैं कि हमें किसने बुलाया है, जिस पर मेड्यूसा उन सबको बताती है कि हमें कैप्टन मार्वल ने बुलाया है और इसीलिए हमें उसका साथ देना है। इसके बाद मेड्यूसा उलिसिस को वहीं रुकने के लिए कहती है और बाकी सारे इनह्यूमंस को लेकर सीधा लड़ाई की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ लड़ाई बहुत खतरनाक हो चुकी थी और दोनों टीम्स के मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर दबादब हमले कर रहे थे। इसी लड़ाई के बीच वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाते हैं
जो कि अपने मिस्टिकल पावर्स को यूज करते हुए कैप्टन मार्वल की टीम के बहुत से मेंबर्स को जकड़ लेते हैं। पर तभी कैप्टन मार्वल की टीम से स्टॉर्म आगे आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को जोरदार बिजली का झटका देती है। उसी लड़ाई के अंदर एजेंट वेनम भी कूद जाता है और आते ही वो सीधा माइल्स मोरालेस के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद ही कैप्टन अमेरिका और स्टार लॉर्ड एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और यहीं पर आयरन मैन स्टार लॉर्ड के हेलमेट को हैक कर लेता है और उससे बातें करते हुए उससे कहता है, कोइल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर स्टार लॉर्ड कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को ये बताता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त का साथ देने आया हूँ, जो कि शायद कभी तुम्हारी भी दोस्त थी। ये सुनते ही आयरन मैन उससे कहता है, मुझे लगा तुम हमारे दोस्त हो। पर ये सुनकर स्टार लॉर्ड कहता है, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त तो हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा कैरल का दोस्त हूँ। अगले ही पल उस लड़ाई के अंदर इनह्यूमंस भी आ जाते हैं और वहां पर आते ही सारे के सारे इनह्यूमंस सीधा आयरन मैन की टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं और कैप्टन मार्वल की टीम, जो कि पहले से ही बहुत पावरफुल हो चुकी थी, वो इनह्यूमंस के आने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल बन गई थी। पर इसी की दूसरी तरफ हमें उलेसिस दिखता है, जहां पर उसके हाथों के अंदर से सफेद रंग का कुछ निकल रहा होता है और उलेसिस उन्हें देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो सब देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उस लड़ाई के अंदर अगले ही पल कैप्टन मार्वल आयरन मैन के मुंह के ऊपर सीधा एक पंच मारती है और उससे कहती है, टॉनी मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, सरेंडर कर दो। पर वो लोग वहाँ पर कुछ और बोल पाते हैं कि उससे पहले ही एक सफेद रंग की मिस्टिकल पट्टी उन सभी सुपर हीरोज को घेर लेती है और हमें पता लगता है कि सफेद रंग की जो पट्टियां उलेसिस के हाथों से निकल रही थी वो सारे सुपर हीरोज को घेर लेती है। और फिर उसी टाइम पर उलेसिस को एक विजन आता है, पर इस बार ये विजन उलेसिस के साथ साथ उन सभी सुपर हीरोज को भी दिखाई देता है जो सभी सुपर हीरोज उलेसिस के सफेद पट्टे से लिपटे हुए थे। उन सभी को ये विजन दिखता है कि सारे सुपर हीरोज बहुत बुरी हालत में पिटे हुए हैं। पर जैसे ही वो सारे उठकर खड़े होते हैं वैसे ही उन सबको अपने सामने माइल्स मोरालेस दिखता है और वहां पर सभी को दिखता है कि माइल्स मोरालेस के हाथों में कैप्टन अमेरिका की लाश है और माइल्स मोरालेस ने कैप्टन को जान से मार दिया है। इसके बाद ही सारे सुपर हीरोज होश में आ जाते हैं और होश में आते ही वो सारे माइल्स को देखते हैं। माइल्स मोरालेस सीधा अपने घुटनों पर गिर जाता है और अपना मास्क उतारते हुए जोर जोर से सांसें लेता है। पर तभी कमाला खान उसके पास आती है और उसे सहारा देते हुए उससे कहती है, चिंता मत करो, वो सिर्फ एक विजन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन माइल्स उससे बोलता है, तुम्हें कैसे पता वो सब नहीं होगा? वो दोनों और कुछ बातें कर पाते कि उससे पहले ही कैप्टन मार्वल माइल्स मोरालेस के सामने खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दो बच्चे, लेकिन मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। और फिर कैप्टन मार्वल के ये बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यही सिविल वॉर 2 कॉमिक के थर्ड पार्ट की वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि इस सीरीज का फाइनल पार्ट कल ही आने वाला है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।